किसी औलाद के नसीब पर माँ बाप के गुनाह का असर ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने ड्रामा सीरियल नमक हराम के सेट पे और मेरे पास हम टीवी की टीम आई है कुछ सवालात करने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे सुनते ही जिसमें मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ वो था ड्रामे का नाम नमक हराम। मैंने कहा नमक हराम प्रोजेक्ट का नाम है तो वो कितना इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद फिर मैंने कहानी सुनी तो कहानी का कुछ बता तो नहीं सकती लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा कहानी देख के। सबसे पहला सवाल ये था कि नमक हराम कौन है। जो फर्स्ट मेरा सवाल था सबसे पहले जैसे मुझे ड्रामा ऑफर हुआ मैंने कहा नमक हराम कौन है। फिर उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में जो कास्ट है इमरान अशरफ हैं, बाबर अली साहब हैं, सलमा जी हैं, अनीका है। जब मैंने बाकी लोगों का सुना तो उसके बाद मेरा और इंटरेस्ट हुआ। फिर राइटर हमारे इतने कमाल हैं, जिस तरीके से कहानी लिखी गई है तो फिर मुझे लगा कि नमक हराम तो करना ही चाहिए। मेरी खबर के मुताबिक मीडिया वाले पहुंचने वाले हैं, इसमें आपकी और साहब की बहुत रुसवाई होगी। देखिए बहुत दफ़ा ये होता है कि हम जब प्रोजेक्ट्स करते हैं या यूजुअली जो लोग प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर वो इस्लाम की तरफ है तो वो बिल्कुल ही मौलाना है और अगर वो दुनियावी चीज़ों में तो वो बिल्कुल ही दुनियावी में। इस्लाम और दुनिया जो है वो अलग अलग चीज़ें लेके चल रही है। लेकिन अस्मा वो लड़की है जिसकी नज़र में दीन और दुनिया वो दोनों को बराबर तरीके से लेके चलना चाहती है। वो परफेक्ट नहीं है, इस्लाम वो फॉलो करने की कोशिश करती है कि वो एक अच्छी मुसलमान बने। लेकिन जो बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है और हमारे घरानों में अक्सर ये होता है कि हम कोशिश करते हैं, मतलब ये वो किरदार है जो कोशिश करती है कि वो एक बहुत अच्छी मुसलमान बन जाए, कुरान को तफसीर के साथ पढ़ना चाह रही है। उसको वो मास्टर नहीं है कि उसको सब कुछ पता है, सब हर चीज़ पे परफेक्ट है। वो कोशिश करती है कि वो अपना सर जो है वो ढाँप के रखे, वो क्या बोलते हैं जिन आदमी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं उनको उनकी ना देखे या वो उसको ना देखे। तो वो एक परफेक्ट नहीं है लेकिन वो एक परफेक्ट मुसलमान बनने की कोशिश में है, जर्नी में है। एक्चुअली हम खुद भी बहुत एक्साइटेड थे कि हम दोबारा साथ काम करें। उससे ज़्यादा जो है वो ऑडियंस जो थी वो हमसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। जब हमारा पहला पोस्टर या पहली बात ये जब आउट हुई कि हम दोनों साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जो ऑडियंस का जो रिएक्शन था ना उसने हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट कर दिया, हमें और ज़्यादा वो कर दिया। बिकॉज हम ऑलरेडी एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट देने के बाद, एक सक्सेसफुल कपल के बाद आपके बड़ा एक ऊपर एक रिस्क होता है कि आप दूसरा आप रिस्क तो ले रहे हैं लेकिन वो इतना ही वो लोग उसको प्यार करेंगे नहीं करेंगे, उतना ही उसको आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं। तो कोशिश यही है कि कहानी भी हमने ऐसी चुनी है जो लोगों को शायद हमें बहुत प्यार मिले, लेकिन अब ऑडियंस के ऊपर है कि वो किस तरीके से हमें लेते हैं। मुझे काफ़ी अरसे से वो प्रोजेक्ट करना था जिसके अंदर लव स्टोरी हो, कहीं ना कहीं प्यार हो। तो इसकी जो लव स्टोरी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक नौकर है, उसकी मालकिन है, किस तरीके से अब मैं वो सब सिचुएशन तो नहीं बता सकती कि मालिक और नौकर किस तरीके से मिले, बिकॉज़ नमक हराम के साथ किस तरीके से अस्मा मिलेगी या मिलेगी नहीं, क्या होगा। तो ये सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि एक नौकर और एक घर की मालकिन साथ में मिल जाते हैं। तो नया एलिमेंट यही था कि देखिए मूसा और ज़ोहरा की जो कहानी थी उसमें ज़ोहरा एक अलग किस्म की लड़की थी और मूसा जो था एक मौलवी था। इसमें मूसा जो है नौकर है और मूसा नहीं इसमें मुरीद नौकर है और अस्मा जो है वो मालकिन है। तो सबसे अलग बात तो यही है इस ड्रामे की। देखिए मैं बाबर अली साहब की बहुत बड़ी फ़ैन और जब मुझे पता चला कि इस सेट पर वो हैं और वो हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं तो मैं बहुत खुश थी। वो जब सेट पर आए मैंने उनको 1000 बार बिठा के मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ आप इस प्रोजेक्ट में। तो उनके साथ तो कमाल एक्सपीरियंस है, बिकॉज कमाल एक्टर जब आपको मिल जाए साथ में तो आपका खुद से भी कॉन्फिडेंस बड़ा बढ़ जाता है प्रोजेक्ट को लेकर कि आपका प्रोजेक्ट अब डेफिनेटली उसकी कोई बात होगी, बिकॉज इतने बड़े बड़े एक्टर्स का नाम उसमें जुड़ गया आपके साथ। हर एक्टर का एक एक्टिंग करने का फार्मूला होता है। तो जो मेरा फार्मूला है ना, मैं एक्टिंग में मैं कभी भी मैं वो एक्टर नहीं हूँ कि मैं एक
इमोशनल सीन या किसी रोने वाले सीन से पहले मैं उस सिचुएशन को सोचूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो शायद अब मैं उसको उस सीन के अंदर लाने की कोशिश करूं। तो मैं वो एक्टर हूँ, मेरा फॉर्मूला ये है कि इंस्टेंट उसी वक्त मैं वो किरदार प्ले करूँगी और मैं उसी सेकंड में उससे आउट हो जाती हूँ, बिकॉज़ मैं उसको अपने सर पे वो करती नहीं, मैं उस बारे में सोचती नहीं। मैं सिर्फ, मुझे लगता है कि एक अदाकार को सिर्फ एक्टिंग ही करनी, अदाकारी करनी चाहिए, उसको उस सिचुएशन को अपने ऊपर नहीं हावी कर लेना चाहिए। तो मेरा तो ये फार्मूला है कि बस उसी वक्त अदाकारी की और ख़त्म, कभी भी मैं उस बारे में सोचती नहीं। तो मुझे इन एंड आउट करने में उस किरदार को और उस सीन को मुझे इतना वक्त नहीं लगता। एक्चुअली है, कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं और कुछ ऐसा होता है कि आप किरदार, बिकॉज़ जो प्रोजेक्ट आपको पसंद होता है ना, आप उठते ही आपका सबसे पहले ये होता है कि आज मैं सेट पे जा रही हूँ, आज उस सेट पे बाबर अली साहब हैं, आज उस सेट पे इमरान है, आज उस सेट पे सलमा जी हैं। तो यही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मेरी आलियाना है जिसको देख के एक वो आ जाता है कि इसके लिए जल्दी काम करके जल्दी वापस घर जाना है। एक्चुअली तो ये है कि घर जल्दी वापस उसके पास जाना है। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कहानी, उसकी कहानी एंजॉय करनी चाहिए। हर प्रोजेक्ट में ये नहीं होना चाहिए कि असल ज़िंदगी में तो ये नहीं होता, असल ज़िंदगी में तो ये नहीं होता, ये तो गलत मैसेज है, ये तो ऐसे। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ, बिकॉज़ ड्रामा है ना, ड्रामा में ड्रामा होना चाहिए, तो इसमें बहुत ड्रामा है, इसमें आपको बहुत ड्रामा देखने को मिलेगा। तो इसके ड्रामा को एंजॉय कीजिएगा, इसके एक्शन को एंजॉय कीजिएगा, इसकी कहानी को एंजॉय कीजिएगा, अपने आप को मत तलाश कीजिएगा इसमें।